फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनी रत्न कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी बनाती है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जैसे यूरिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ट्रेडेड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। 15 टाइप के इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है जैसे मिथेनॉल, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट और ढेर सारे। ये कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके काफी सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है जैसे सुफला जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्ट है, बायोला ये एक बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, खेत की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। उज्ज्वला ये एक बहुत ही प्रसिद्ध यूरिया प्रोडक्ट है। ये कंपनी का तकरीबन 8% का यूरिया का मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में और 10 से भी ज्यादा राज्यों में इसका बिजनेस स्थापित है। माइक्रोला भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा सॉइल में बढ़ाती है। ये कंपनी के 2 प्लांट्स है, एक ट्रॉम्बे और थाल, दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी ये एक इंटीग्रेटेड केमिकल कॉम्प्लेक्स और फर्टिलाइजर्स बनाती है जिसके चलते इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम है। आरसीएफ ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 3000 करोड़। स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है। पीई इसका सिर्फ 7 रुपए का है। आरओसीई 7.51% और आरओई अराउंड 9%। और आने वाले समय में मेरा मानना है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। बुक वैल्यू 59.8 रुपीस की है और करंट प्राइस इसका बुक वैल्यू से भी नीचे है 54.8 रुपीस, तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अभी अवेलेबल है। इसकी एक बहुत ही शानदार बात है, गौर कीजिए, डिविडेंड यील्ड 5.18% का इसका डिविडेंड यील्ड है। बैंक के डिपॉजिट से भी बेहतर इसका डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 रुपीज। अगर हम 3 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसने एक हाई बनाया था अराउंड 82 रुपीज के पास में और आज के डेट में 54 रुपीज में ये स्टॉक अवेलेबल है, यानी 40% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ये स्टॉक अवेलेबल है। 50 डे मूविंग एवरेज के लगभग इसका प्राइस है और 200 डे मूविंग एवरेज जो 50 रुपए के पास है। तो ये भी अगर हम लास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो 1100 करोड़ से बढ़ के 2700 करोड़ को पार कर गया है। बोरोइंग्स भी ये तेजी से घटा रहा है। 4800 करोड़ से घट के 2200 करोड़ इसकी बोरोइंग्स हुई है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इन्वेस्टर्स होल्डिंग देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इसका प्रमोटर्स के पास है 75% विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी का होल्डिंग लार्जली 21% का रिटेल निवेशकों के पास है और डीआईएस का भी एक तगड़ा होल्डिंग है 3.27% का। 2018 में एक अपडेट आई थी, कैबिनेट अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ आरसीएफ लैंड टू एमएमआरडीए, जिसके चलते ये जो इसका सरप्लस लैंड है ये एमएमआरडीए और बीएमसी को डेवलपमेंट वर्क के लिए देने वाली है। ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इससे बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन बोनांजा मिलेगा और अच्छा कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। इसके पहले आरसीएफ ने अपना एक्सेस लैंड जो बॉम्बे में फ्रीवे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को दिया था, के चलते इसे काफी सारे टीडीआर्स भी मिले थे। इसके पास तकरीबन 800 एकड़ जमीन है जिसमें से 300 एकड़ जमीन का ये सेल कर सकती है आने वाले समय में और इसके चलते एक बहुत ही जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। रीसेंट अपडेट है, आरसीएफ पेज 167 करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, इसका सेल्स रेवेन्यू बहुत बड़ा है और इसने बहुत ही भारी मात्रा में डिविडेंड जनरेट किया है और गवर्नमेंट का शेयर 75% होने की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को इसने डिविडेंड के तौर पे पेश किया है। एक और बहुत बेहतरीन अपडेट है, हमारे जो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर है श्री सदानंद जी गौड़ा, इन्होंने ओडिशा प्लांट के बारे में अपडेट दिया था जहां पर गेल, सीआईएल, एफसीआईएल और आरसीएफ का एक जॉइंट वेंचर हो रहा है जिसके चलते 12.7 लाख टन पर एनम कैपेसिटी का यूरिया का निर्माण होगा। यह तालचर ओडिशा प्लांट में बनने वाला है और 2021-2022 में जब ये प्लांट फुल कैपेसिटी से रन करेगा तो यूरिया के सेल्स की वजह से आरसीएफ के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आपको काफी इजाफा देखने मिलेगा। रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर के बजट में भी जो यूनियन बजट पेश हुआ था वहां पर गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर में बहुत बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया था।
1339 बिलियन रुपीस का FY29 में सब्सिडी मिलने वाला है। इस सब्सिडी के चलते यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को बहुत ही तगड़ा बेनिफिट मिलेगा और नेट प्रॉफिट में आपको एक बहुत ही शानदार इजाफा देखने मिल सकता है। एक और शानदार खबर पे नजर करते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स 10% शेयर सेल इन राष्ट्रीय केमिकल। इसका मतलब गवर्नमेंट को जब एक अच्छी खासी स्टॉक प्राइस मिलेगी, एक अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, तो अपना 75% की होल्डिंग को घटाकर ये 65% कर सकती है, यानी अबाउट 10% शेयर सेल कर सकती है। तो यहां से जब भी टाइमिंग और मोडालिटीज ऑफर फॉर सेल के लिए कंप्लीट होगी, डाइवेस्टमेंट का डिसीजन ले सकती है। और डाइवेस्टमेंट के पहले मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा खासा रनअप दिखा सकता है। डाइवेस्टमेंट के बाद इस स्टॉक में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, मुझे यहां से लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आरसीएफ एक बहुत ही अच्छा पिक है। ये तगड़े रिटर्न्स दे सकता है, बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको इसमें देखने मिल सकता है। मेरा मानना है अगर यहां से आप 12 से 15 महीनों के लिए निवेश करना चाहते हो तो आरसीएफ कुड बी अ वेरी गुड पिक। यहां से ये 100 रुपीज के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। और लॉन्ग टर्म जैसे 3 से 5 वर्षों के लिए अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। यहां से ये 400 to 500 रुपीज के लेवल्स भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। यहाँ पर कही गई सभी बात मेरी पर्सनल एनालिसिस और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद ही आरसीएफ स्टॉक में किसी प्रकार के निवेश का निर्णय लीजिए, यही मेरा डिस्क्लेमर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।